और मेरे स्वास्थ्य मित्रों, कैसे हो? मज़े में, व्यस्त, मस्त और स्वस्थ अपने कार्य करते रहें। गर्मी का मौसम, तेज़ गर्मी, इस मौसम का जो फल है उस फल पे मैं चर्चा करने आया हूँ। कि आज हम कौन से फल पे चर्चा करेंगे? वो फल है रसीला, गूदेदार और स्वाद में मीठा। ऐसा फल की हम चर्चा करने जा रहे हैं और इस फल के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि ये फल कितना लाभदायक है। ये फल नदी किनारे पर उगने वाला है। इस फल को फरवरी से मार्च माह के बीच में बोया जाता है, खेती होती है इसकी। और वास्तविक रूप से हमें 10 मई से लेकर जुलाई तक हमें ये फल प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होता है। उसके पहले या बाद में जो फल उपलब्ध हो रहे हैं वो हाइब्रिड हैं। उसमें पोषक तत्व की मात्रा नहीवत है। लेकिन जो मैंने बताया कि 10 मई से लेकर और जुलाई तक जो फल मिलेगा वो प्राकृतिक रूप से मिलेगा। और कुदरत ने भी हमारे लिए कैसी व्यवस्था की है, देखिए आप। कुदरत हमारी बारीक बारीक बातों पे ध्यान रखता है कि गर्मी है, तेज़ गर्मी पड़ेगी, हाइड्रेशन की समस्या आएगी, डिहाइड्रेट होगा, तो ऐसे रसीले फल पैदा करता है। और हम इस फल को आज देखेंगे। तो वो फल है खरबूजा, जिसको हम कहते हैं खरबूज भी कहते हैं, कई जगह शक्करटेटी भी कहते हैं। तो इसको खाने के लिए हम देखेंगे कि इस फल के गुदा भी काम आता है, इस फल के बीज भी काम आते हैं, इस फल के छिलके भी काम आते हैं। छिलके भी हम फेंकें नहीं, इसके बीज भी हम नहीं फेंकें, गुदा तो हम खाते ही हैं, लेकिन इसको फेंकना नहीं है, बीज को नहीं फेंकना है और छिलकों को भी नहीं फेंकना है। मैं आगे इस वीडियो में इसके बारे में आपको बताऊंगा। आप देखेंगे कि ये फल जो है विटामिन से भरपूर है। अगर हम इसके अंदर देखा जाए तो ये 100 ग्राम के अंदर जो इसकी विटामिन्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। 100 ग्राम खरबूजे के अंदर वसा होती है 200 मिलीग्राम, कैलोरी होती है 33 ग्राम, संतृप्त वसा होती है 100 मिलीग्राम, सोडियम होता है 16 मिलीग्राम, पोटेशियम होता है 267 मिलीग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं 8 ग्राम, आहारीय रेशा होते हैं 900 मिलीग्राम, शुगर होती है 8 ग्राम, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन 3, विटामिन सी, B6 और मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, इन सब की प्रचुर मात्रा इसमें होती है। तो ये भोजन और रस स्वाद के अलावा ये हेल्थ के लिए भी लाभदायक है। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे खाएंगे और कैसे पसंद करेंगे। जब हम बाज़ार से लेके आते हैं तो इसे हम कैसे पसंद करेंगे, इस बारे में चर्चा करें। तो जब हम बाज़ार में जाते हैं तो उसको जब उठाते हैं तो उसमें धारियाँ बनी होती, जालीदार जाली होगी, वो अच्छा होगा। ये फल कच्चा होता है जब हरा होता है, जब पकता है तब पीला और नारंगी रंग का हो जाता है। इसको हम पसंद करने जाएंगे तो सबसे पहले उसके कलर को देखेंगे कि उसमें जाली कैसी बन रही है। जाली अगर उसमें बनी हुई है तो मान लो ये अच्छा फल है। उसके बाद उसकी स्किन को देखेंगे। तरबूज की जो खरबूजे की जो स्किन है, ऊपर की लेयर है, ऊपर की परत है, वो पीले रंग में होनी चाहिए। और जैसे जैसे पीला और ऑरेंज रंग हमें दिखाई देता है तो वो स्वाद में अच्छा होगा, ऐसा हम मानते हैं। तीसरी इसकी पहचान है, इसके नीचे आप देखें, नीचे जैसे जैसे इस गर्मी बढ़ती जाएगी नीचे का रंग भी ऐसा ऐसा गहरा ऑरेंज कलर का होता जाएगा। अगर नीचे से हल्का ऑरेंज रंग का है, अगर ये सफ़ेद रंग का है या हरे रंग का है तो समझ लें कच्चा है, लेकिन ऑरेंज रंग या पीला रंग का है तो समझ लें पक्का है। चौथी इसकी पहचान है खुशबू से। इसको आप नाक के पास ले आके आराम से सूंघिए, गहराई से सूंघिए तो मीठी मीठी सौंधी सौंधी खुशबू इसमें से आएगी। तो जितनी मीठी और सौंधी खुशबू आएगी उतना ये फल मीठा होगा। और दूसरा ये और पांचवा जो अंतिम है, उसमें हम उसको एक हाथ पे फल को रखेंगे,
दूसरे हाथ की उंगलियों से अगर इसे धीरे धीरे बजाएंगे तो धीमी और गहरी आवाज़ इसमें दिखाई देगी। अगर धीमी और गहरी आवाज़ आ रही है इसका मतलब समझेंगे कि खरबूजा मीठा है। तो ये 5 तरह से हम खरबूजे को बाज़ार से खरीद के लाएंगे। अब देखें खरबूजा जो है इसके फल भी काम आता है। फल के अंदर देखें रस, जो इसके गुदा हैं, गुदा भी काम आते हैं क्योंकि गुदा में रेशा होते हैं। उसका बीज भी काम आते हैं और बीज के साथ में छिलके भी काम आते हैं भाई। छिलके भी आप न फेंकें, मैं इसके प्रयोग इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। खरबूजे कौन कौन से रोग में काम आएंगे, ऐसे 20 रोग हैं जिसमें खरबूजे को हम प्रयोग में लेते हैं। इसको खाने में क्या सावधानी रखनी है, ऐसी हम 5 सावधानी बताएंगे जिसे आप खाने में ध्यान रखेंगे। और इसे कब नहीं खाना है, किसको नहीं खाना है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये सब जानकारी लेकर मैं इस वीडियो में आया हूँ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, नए दर्शकगण हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें भाई, क्योंकि लाइक करने से हमें प्रेरणा मिलती है। हम अधिक से अधिक वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करते हैं। अब मैं आता हूँ कि इसको खाएंगे कैसे। ये गुदेदार रसदार फल है, इसको हम फाँक काटेंगे। फाँक काट के छिलकों को अलग करेंगे, बीज को अलग करेंगे और जो बीच में गुदा है उसको हम सेवन करेंगे। सेवन करने के 2 तरीके हैं। आप सीधे फल के रूप में खा सकते हैं या इसका जूस बना सकते हैं, लेकिन जूस में ध्यान रहे कृपया दही या दूध का प्रयोग न करें। स्वाद के चक्कर में हम देखते हैं शेक बना लेते हैं लोग, दही डाल देते हैं, ये सब नहीं डालना, केवल पानी डाल सकते हैं आप। और अगर कम मीठा लग रहा है तो आप शहद का प्रयोग कीजिए, मिश्री का प्रयोग कीजिए, गुड़ का प्रयोग कीजिए, लेकिन चीनी का प्रयोग ना करें। खांड बूरा कर सकते हैं, खांड शक्कर जो आती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं आप, और उसका शरबत बना के भी पी सकते हैं। अब मैं आऊँगा कि जो बीज है उस गुदे के साथ में बीज को हम कैसे करें, तो उसको भी जो आप शरबत बना रहे हैं उसमें आप मिला लीजिए या बीज को धो के सुखा लीजिए। उसकी गिरी मेवे में काम आती है। इसके बीज को हम मेवे के रूप में काउंट करते हैं, तो मेवा भी इस काम में आता है। इनके अगर हम छिलके को देखेंगे तो छिलके भी कम नहीं है। छिलके को नहीं फेंकें, छिलके को मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, पेस्ट बना लीजिए और पूरे बॉडी पर अगर हम इसको लगाएंगे तो ये हमारा फेस पैक का काम करेगा, बॉडी पैक का काम करेगा और चर्म रोग में काम आएगा। मैं बताऊंगा आगे जो 20 बीमारियां उसमें से कौन कौन से रोग में काम आना है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं कि ये पानी वाला होने के कारण, रसीला गुदेदार होने के कारण सिर दर्द में, गले की जलन में भी काम आता है, चेहरे की झाइयाँ मिटाने में काम आता है। यहाँ चेहरे की झाइयाँ जो है हम छिलके के पेस्ट से, जब हम पेस्ट लगाएंगे चेहरे पे या शरीर पे तो शरीर की झाइयाँ भी गायब होगी, क्योंकि इसमें विटामिन्स की मात्रा अच्छी है, इसलिए इस चेहरे को चमकदार बनाएगा और इसे लगाएंगे। सीने की जलन को भी दूर करता है, क्योंकि रसेदार है इसलिए सीने की जलन को भी ये दूर करता है। पेट की गैस को भी दूर करता है क्योंकि फाइबर है इसमें, और दस्त को रोकने में भी काम आता है। फाइबर होने के कारण ये दस्त को भी रोकता है। मूत्र रोग में भी इसका हम काम लेते हैं कि मूत्र रोग के अंदर इसे हम प्रयोग करें। पथरी, किडनी इसको ठीक करता है, किडनी की प्रॉब्लम को सही करता है, क्योंकि इसमें पेशाब की मात्रा अधिक होती है तो किडनी की फिल्ट्रेशन हो जाता है, किडनी फिल्टर हो जाती है। पथरी को गला के सक्षम है। एक सिफिलिस, उपदंश जो चमड़ी का रोग है, इसमें भी ये काम आता है। शारीरिक कमजोरी में काम आता है। अगर लू लग जाती है तो इसकी जो छिलके हैं, इसके जो पेस्ट बनाइए उसको पूरे शरीर पे मालिश करें, सिर पे मालिश करें, हाथ की हथेली पे मालिश करें, पाँव के तलवों पे मालिश करें। और बुखार आने पर भी इसके छिलके काम आते हैं, तो बुखार आने पर भी इस तरह हम लगाएंगे तो हमें बुखार में राहत होगा। इसको खाने से एसिडिटी में भी आपको फ़ायदा मिलेगा, तो एसिडिटी के अंदर भी हम लेंगे। कैंसर के लक्षणों को भी ये कम करता है, इसलिए ये एंटी कैंसर
गुण रखता है, तो कैंसर के लक्षणों को भी कम करेगा, तनाव को भी दूर करेगा ये। अगर आपको तनाव है तो इसका सेवन करेंगे तो आपका तनाव दूर होगा। और आँखों के अंदर जलन है या आँखों के लिए भी हितकारी, क्योंकि इसमें ऐसे विटामिन्स हैं जो आँखों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अनिंद्रा, क्योंकि वायु अगर आपके कुपित हो रही है तो अनिंद्रा की शिकायत होगी, और ये वायु समन है क्योंकि इसकी प्रकृति ठंडी है, और ठंडी होने के कारण ये वायु का भी समन करता है, और वायु का समन करने से ये आपको अनिंद्रा में भी लाभदायक होगा। इसके बाद हम देखेंगे कब्ज में भी ये फ़ायदा पहुंचाता है, क्योंकि इसमें रेशे हैं, और रेशे होने के कारण भी कब्ज में भी लाभ पहुंचाता है। सोराइसिस जो कि चर्म रोग है, चर्म रोग में भी लाभ पहुंचाता है। तो ऐसे मैंने आपको 20 तरह के रोग बताए जिस रोग के अंदर खरबूजा काम आता है। खरबूजा फल खाने में जो सावधानी रखनी है उसके बारे में मैं बता रहा था कि खरबूजे को कभी बाज़ार से लाके फ्रीज में ना रखें, फ्रीज में लाके ठंडा ना करें, क्योंकि ये खुद स्वयं ठंडी नेचर का है, ठंडी प्रकृति का है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब खरबूजा खाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसको कम से कम 1 घंटे पहले नॉर्मल वाटर में, सादे पानी में, रूम टेम्परेचर के पानी में उसको भिगो दें, ताकि जो इसकी ठंडी प्रकृति है पुनः जागृत हो जाए और हम इसका सेवन कर सकते हैं। अगर यदि आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो इसकी ठंडी नेचर, इसका ठंडा नेचर और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और वो आपको जुखाम, खांसी, बुखार तक ला सकता है। अतः फ्रिज में रखा हुआ न खाएं। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि इसे खाली पेट न खाएं, प्रातःकाल खाली पेट न खाएं, रात्रि में न खाएं, सूर्यास्त होने के बाद न खाएं। तो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में खाना है, लेकिन खाली पेट नहीं खाना है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो नाश्ता और भोजन के बीच में खा लें, या भोजन के बाद सूर्यास्त से पहले खा लें। 200 ग्राम से अधिक इसे नहीं सेवन करना है। अगर 200 ग्राम से अधिक अगर आप सेवन करेंगे तो वो आपको कब्ज़ की शिकायत करेगा, पेट दर्द की शिकायत करेगा, वायु की शिकायत करेगा, और पेट में अफरा लाएगा, मतलब पेट फूलना, ब्लोटिंग की प्रक्रिया होगी। तीसरी बात मैं बता रहा हूँ आपको कि इसको जुखाम में या खांसी में नहीं खाना है, और जिनकी पेट की पाचन शक्ति कमज़ोर है उसको भी नहीं खाना है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी है तो पचने में भारी हो जाएगा। अगली बात है कि खाने के बाद, इसे खाने के बाद पानी नहीं पीना है, क्योंकि ये खुद 90% पानी वाला है। पानी और पियोगे तो जलोदर नाम का रोग आपको हो सकता है, उससे शरीर में सूजन भी आ सकती है। इसलिए खरबूजा खाने के बाद पानी और दूध या छाछ नहीं लेना है। फलों में गिने तो खट्टे फल या खट्टी आइटम इसके बाद नहीं खानी है। गर्भावस्था वाली महिलाओं को अपने चिकित्सक की सलाह पर इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये रेशे युक्त है। अधिक मात्रा में खाने से आपको पेट में गड़बड़ करेंगे, पेट की तकलीफ पैदा करेंगे। ऐसा नहीं हो कि हम एक साथ खरबूजा खाए जा रहे हैं या हमारा पेट ही खरबूजे से भर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। मात्र 200 ग्राम। मधुमेह, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो कम मात्रा में इसका सेवन करें। नित्य आप सेवन कर सकते हो, लेकिन मात्रा इसकी कम रखनी है, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा 100 ग्राम में 8 ग्राम है। तो इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स GI 65 से 70 के बीच में है, इसलिए थोड़ी आपको सावधानी से इसका सेवन करना चाहिए। नेचुरल शुगर है इसलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी थोड़ी सी शुगर बढ़ा सकता है। ये पचने में बहुत सरल है, क्योंकि ये 30 मिनट के अंदर आपकी जठर में से पेट में पहुंच जाता है। इसलिए शुगर वाले पेशेंट को थोड़ा सा सावधानी से इसका प्रयोग करना चाहिए, पर कम मात्रा में प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा। अब
इन सब बातों से आपको मैंने खरबूजे की जानकारी पूरी दी। गर्मी के मौसम में प्राकृतिक रूप से मिलने वाला खरबूजा का आप सेवन करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। इसी के साथ मैं यहाँ खरबूजे पर अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।